हाय वेलकम एवरीबॉडी टू द नैन फाइनेंशियल क्लासेस। नैन फाइनेंशियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नैन कुमार है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टर अवेयरनेस का थर्ड सीरीज। इस सीरीज में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, आपके सारे बहुत सारे बेसिक सवाल हैं जैसे कि व्हाट डायरेक्ट प्लान क्या होता है, डिविडेंड प्लान क्या होता है, एसआईपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है, टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होता है म्यूचुअल फंड में, और इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जिसका आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, हमने इससे कई बार, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसके पास ये सवाल होता है कि क्या वो डायरेक्ट प्लान में जाए या रेगुलर प्लान में जाए। ये डिसाइड करने के पहले किस में जाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रेगुलर प्लान क्या है और डायरेक्ट प्लान क्या है। रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के का हेल्प आप लेते हैं और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब बिकॉज इसमें एक बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक एजेंट होता है तो उसका भी खर्चा इसमें ऐड होता है और इसी कारण इसका नेट असेट वैल्यू रेगुलर डायरेक्ट प्लान की तुलना में थोड़ा कम होता है। और डायरेक्ट प्लान जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डील करते हैं। आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाकर या उनके ऑफिस में जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो भी आपके लिए सुटेबल है उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है बिकॉज जाहिर सी बात है कि इसमें आपको एक्सपेंस रहता है, बीच में एक इंटरमीडियरी है तो इसमें एक्सपेंस रहता है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो नेट नेट अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से बात करें तो डायरेक्ट प्लान बेटर होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर। हाउएवर अगर हमारे कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी जस्ट चालू किया है और उन्हें किसी एडवाइजर की जरूरत है अपने फाइनेंशियल प्लान के लिए, देन उनके लिए रेगुलर प्लान अच्छा है बिकॉज इसमें आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे क्या होता है ग्रोथ ऑप्शन और क्या होता है डिविडेंड ऑप्शन। तो ग्रोथ ऑप्शन में क्या है, अगर आपने म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम खरीदी आपके पास और वो फंड फंड हाउस ने ग्रो करा, तो आपका फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करी और कल मान के चलिए आपका एक महीने बाद वो 100 रुपीज 105 रुपीज हो जाता है। तो ये 5 रुपए जो है ये आपका ग्रोथ है, आपके इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है। अब ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा, ये 5 रुपीज 5 रुपीज अगेन री इन्वेस्ट हो जाएगी आपकी उसी म्यूचुअल फंड में। जो इन्वेस्टमेंट आपका इंटैक्ट रहेगा और जो भी ग्रोथ आएगी वो भी री इन्वेस्ट होगी। तो इसमें आप रियली में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। और ये डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। वहीं पर विड्रॉल ऑप्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का विड्रॉल ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन में आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको जो भी म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट करा है या इनका ग्रोथ हुई है आपको वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता रहता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है अपने इन्वेस्टमेंट से। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो आप जो भी प्रॉफिट आपको होता है उस पर टैक्सेस एप्लीकेबल होता है। सो मेरा सजेशन है उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जिनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन। तो डायरेक्ट रेगुलर हमने समझा, ग्रोथ ऑप्शन समझा, डिविडेंड ऑप्शन समझा। नाउ मेरा व्यू है, मेरा सजेशन ये है कि डायरेक्ट एंड ग्रोथ ये कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा। इन दोनों में तकरीबन तकरीबन 1% का डिफरेंस आपको आएगा और 1% का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके वेल्थ में। आगे अब हम बढ़ते हैं मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, मान लो हमारी बोनस आई, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या हम उसकी एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, 15 दिनों पे, हर महीने, हर क्वार्टर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर सकते हैं जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपका एक प्री डिफाइंड पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है जिसमें कि हम एक
फंड्स का पैसा दूसरे फंड में ग्रेजुअली एक सिस्टमेटिक तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, और इंटर स्कीम स्विचेस भी हम कर सकते हैं अगर हमें उसकी जरूरत लगती है। तो ये हमारे सारे मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट दे आर द मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब क्या होता है एसआईपी? एसआईपी, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है तो एसआईपी एक ऐसा वर्ड है जो डेफिनेटली वो हर जगह उसे सुनने को मिलेगा, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी बात करें, सभी लोग बात करेंगे एसआईपी। तो एसआईपी का बेनिफिट बहुत है और वो मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। हम वापस आते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलाउ करता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट का म्यूचुअल फंड स्कीम में। ये बैंकों द्वारा दिए गए रेकरिंग डिपॉजिट जैसा ही होता है। तो आप बस ये मान के चलिए, रेकरिंग डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं, एसआईपी आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ करते हैं। और एसआईपी के कई फायदे हैं, जैसे कि रेगुलर होता है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है, स्मॉल इंस्टॉलमेंट, इवन की 100 रुपीज का भी आप एसआईपी कर सकते हैं और डेली एसआईपी कर सकते हैं, और इससे आपको एवरेजिंग मिलती है और आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये खुद ब खुद हो जाता है एसआईपी में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है हमारे लिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म में हम बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने उन सारे व्यूअर्स को जिन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी अब भी चालू करी है, ये एक ग्राफ में अगर आप देखेंगे, अगर मान के चलिए आप 100 रुपए, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं और उसमें आपको 8% पर एनम का रिटर्न मिलता है। 8% पर एनम काफी कम लग रहा है, डेफिनेटली आपको इससे ज्यादा मिलेगा, बट जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन आप एज्यूम कीजिए कि 8% आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है और आप 60 साल की आयु तक आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहां पर देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या मैजिक है। अगर आप स्टार्टिंग एज आपकी 25 है, 25 साल की एज में अगर आप स्टार्ट करते हैं अपनी एसआईपी, तो आप 60 साल की उम्र आते आते 4,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और वो बढ़कर हो जाएगा 8% की तुलना के हिसाब से, वो अगर आप देखें तो बढ़ के हो जाएगा 23 लाख रुपए। उसी तरह अगर आप 30 साल की उम्र में अगर आप ये चालू करेंगे तो वो होगा 15 लाख रुपए। आप देखिए 5 साल का डिफरेंस, यहाँ पर कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन का गैप है। उसी तरह अगर आप 35 साल की और 40 साल की उम्र में चालू करेंगे तो ये आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। हेंस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक है और ये मैजिक होने के लिए बस एक चीज चाहिए, वो चाहिए होती है समय। इसे अगर आप समय दोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैन क्रिएट वेल्थ फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होती है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? हमने ये जाना कि अगर हम एसआईपी के जरिए रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करें तो हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपने मान के चलिए 10 रुपए का एक एनएवी है, आपने 10,000 रुपए डाले तो आपको 1,000 यूनिट अलॉट होगी। मान के चलिए बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, 10 रुपए 10.5 होंगे, 12 होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप देखेंगे आपकी यूनिट अलॉटेड जो होगी अकॉर्डिंगली कम होगी, या अगर वो फॉलिंग मार्केट है तो ज्यादा होगी, और वॉलेटाइल मार्केट में कुछ भी हो सकती है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कभी एक हायर प्राइस पे खरीदते हैं, कभी एक लोअर प्राइस पे खरीदते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज हो जाता है और इसका आपको कंपाउंडिंग में बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ेंगे। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बिल्कुल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा है, बट ये बिल्कुल ही उल्टा है उसका। इसमें आप एक रेगुलर इंटरवल पे सिस्टमेटिक विड्रॉल आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की, आपने एक अच्छा वेल्थ कॉर्पस क्रिएट कर लिया है, मान के चलिए 15 सालों में या 20 सालों में। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी उस कॉर्पस से अगर आप चाहें तो एक सिस्टमेटिक विड्रॉल ले सकते हैं, चाहे वो पेंशन के रूप में हो या फिर आपके
किसी भी खर्चे के लिए हो, आप उसमें से लमसम भी निकाल सकते हैं और बचे हुए कॉर्पस से आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि एक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी और अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड की यूनिट एडजस्ट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने समझा क्या होता है डायरेक्ट प्लान, क्या होता है रेगुलर प्लान, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, कैसे हम म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए एक रेपुटेशन होगा, बट या मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का था कि मैं उन सभी इन्वेस्टर्स को, इवन जिन्होंने अभी म्यूचुअल फंड की जर्नी अभी जस्ट चालू करी, उनके लिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस सीरीज के माध्यम से। वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। हेंस आई जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस एज वेल अगेन। तो इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स होती हैं आपको केवाईसी करना। केवाईसी बहुत जरूरी है। आपका आधार और पैन लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है, आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मेथड हो या ऑफलाइन। आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी है केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही, और आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जाकर उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। केवाईसी अगर आपने करा लिया है, आप केवाईसी कंप्लायंट हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप फिजिकल मोड में अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएं और उनके पास एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करें, उसके साथ डीडी या चेक अटैच करें और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में सिमिलरली एवरीथिंग हैपेंस ऑनलाइन। आप केवाईसी कंप्लायंट है, आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, आपका फोलियो नंबर जनरेट होगा और फिर आपका बैंक लिंक होगा और वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब ऑफलाइन मेथड का जो मैंने आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, चेक या डीडी आपको देनी पड़ती है और वो बैंक में जमा करना पड़ता है। सिमिलरली ऑनलाइन मेथड के ये तरीके हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि एक नोडल एजेंसी है, और यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको विड्रॉ करने के भी सिमिलरली तरीके हैं। आप ऑफलाइन विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एक फॉर्म साइन करके अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपको विड्रॉ करने की जरूरत है तो। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो जिस तरह से हमारे स्टॉक का एक प्राइस होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कुछ यूनिट्स देती है उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये यूनिट्स का एक वैल्यू होता है, और जिस तरह से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसी तरह से यूनिट्स का प्राइस ऊपर जाता है। अगर आपका यूनिट्स आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो किया, इसका मतलब होता है कि उस यूनिट्स की वैल्यू बढ़ी, नेट एसेट वैल्यू बढ़ी। सिमिलरली अगर मार्केट फॉलिंग मार्केट है, आपका इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है, तो नेट एसेट वैल्यू आपकी कम होगी। तो एनएवी इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर फंड। जिस तरह से स्टॉक का एक प्राइस होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड के हर एक यूनिट का एक प्राइस होता है और उसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आप देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, असेट लायबिलिटी और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। और किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी के बारे में अगर आपको देखना है तो एएमएफआई वेबसाइट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर आप सारे का सारा डेटा चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रोडक्ट लेबलिंग। प्रोडक्ट लेबलिंग होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का रिस्कोमीटर। जैसे कि आपको देखे होंगे तो लो रिस्क, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, ये उसके बारे में हमें बताता है कि आपका रिस्कोमीटर क्या है। प्रोडक्ट लेबलिंग तो हर एक म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो स्कीम में ये रहता है, ये मिलता है। कंप्लेंट रिडक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आप म्यूचुअल फंड की अपने एडवाइजरी से बात कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उनका कस्टमर केयर भी नंबर भी होता है, आप उस पर भी जाकर बात कर सकते हैं। सेबी का भी एक बहुत ही अच्छा कंप्लेंट रिडक्शन सिस्टम है, जिसे हम स्कोर्स बोलते हैं। किसी भी अगर इन्वेस्टर्स को हमें अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ना हो बट हाँ अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपका कोई कंप्लेन है, तो आप इस प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और
मेरा जो एफर्ट है हमारे सारे नए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करना, वो आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप लोग को ये रियली में फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। विद दिस लेट्स से बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।